देखिए, सीमा हैदर एग्जैक्टली जासूस है। अगर उसको प्यार होता तो हाई फाई से हो जाता। ना उसकी शक्ल है, ना अकल है, ना कुछ भी है। और ये बेवकूफ़ है सचिन। सचिन जो है ना, सचिन का अस्तित्व बिल्कुल गिरा हुआ है। लोग उसको वायरल कर करके उसको पैसा कमा रहा है और एक दिन वो बहुत घातक सिद्ध होगी। सचिन का ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान है, वहाँ वो रख दे। वहाँ देखो, अगर 2 महीने टिक जाए तो जो जो कह देना मुझे। सीमा हैदर बहुत तेज तर्रार औरत है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आई है। मुसलमानों में बच्चे का कोई कमी नहीं होता, अल्लाह का देन है। संभोग कर रही है, अल्लाह को बीच में बदनाम कर रही है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। क्यों सीमा हैदर को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ, और क्यों इस पे सरकार इसे वापस क्यों नहीं भेज पा रही, क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी तक? क्या लगता है आपको इस पे? देखिए, सीमा हैदर एग्जैक्टली जासूस है, समझेगी नहीं। क्यों? ड्यू टू इसलिए, जो अगर उसको प्यार होता है, जो ऑलरेडी 4 बच्चा जिसके साथ उसने पैदा किया, उसको तो रिलायबल रहा नहीं, ठीक है। उसके बाद एक सचिन, एक साधारण व्यक्ति, एकदम हमारे यहाँ का बिल्कुल साधारण व्यक्ति, अगर उसको प्यार होता तो हाई फाई से हो जाता। ना उसकी शक्ल है, ना अकल है, ना कुछ भी है। और किस प्लेटफॉर्म पे उसको प्यार भी होता है? जो एकदम फुकड़ा प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, उस पे प्यार होता है। मतलब किसी व्यक्ति का योग्यता ना हो तभी वो जुआ खेलेगा। जुआ खेलना क्या है? जो लूडो में, फलाने में पैसे लगाया, 2 पैसे जीता, उसकी वर्थ नहीं है कुछ भी। और वैसे व्यक्ति से प्यार होता है तो जाहिर सा बात है जो वो जासूस है। और ये बेवकूफ़ है सचिन। सचिन जो है ना, सचिन का अस्तित्व बिल्कुल गिरा हुआ है। वो 4 बच्चे को अपने आप कैसे अडॉप्ट करेगा, ठीक है। और वो 4 बच्चे साथ लेके आ गया। और इसमें प्रश्न ये कई सरकार पे खड़ा कर दे रही है। एक भारत सरकार, एक नेपाल सरकार, जिस तरह से, जिस वे से वो आई है। और बिल्कुल एग्जैक्टली वो गलत महिला है। लोग उसको वायरल कर करके उसको पैसा कमा रहा है और एक दिन वो बहुत घातक सिद्ध होगी। बहुत गंदी औरत, उसको आप मान के चले। वो मरने को होगा तो जान भी दे देगी, लेकिन वो जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखती है, उस मजहब से बाइकॉट नहीं हुआ है। वो उसी मजहब का है और वो जासूसी करने इंडिया आई है। और एक दिन बहुत घातक सिद्ध होगा। उसको, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन नहीं ले रही है, सबसे बड़ी बात, उसको एनसीआर में क्यों रखा हुआ है? उसको रूरल एरिया, जहाँ का सचिन का ग्रामीण क्षेत्र है, वो सचिन का ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान है, वहाँ वो रख दे। वहाँ देखो, अगर 2 महीने टिक जाए तो जो जो कह देना मुझे। वो टिक ही नहीं सकती। वो इसलिए एनसीआर में है, जो ये कैपिटल है दिल्ली, यहाँ के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में उसको सुविधा होगा, इसलिए वो वहाँ पे टिकी हुई है। क्या लगता है, सीमा हैदर इकलौती या एक ही बंदी यहाँ पे आई है, या फिर इसके और भी कोई गिरोह में शामिल हो सकते हैं यहाँ? नहीं, जो अगर अन्य व्यक्ति आया है, वो बेसिकली प्यार में आया है। सीमा हैदर बहुत तेज तर्रार औरत है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आई है। क्या लगता है, पाकिस्तान ने इसे जानबूझ के भेजा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसको प्लेस किया हुआ है, औरत है, और इसको तरीके से पाकिस्तान ने इसको प्लेस किया है। और इसलिए किया है जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। बाकी औरों लोग होता है जिसको लोग जान नहीं पाता है। और ये सीमा हैदर इतना पॉपुलर हो गया, जो दिस है दैट है, वो बिल्कुल बेकार है, बेबुनियाद औरत है। उसको तो तुरंत गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उसको तुरंत पाकिस्तान भेजना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 4 बच्चे लेके सचिन के पास आई, अब सचिन से 2 बच्चे लेके किसी और के पास भी जा सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो भी चीज़, या हमारे भारत का जो भी चीज़, उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करेगी और निकल जाएगी। और उसके लिए बच्चे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुसलमानों में बच्चे का कोई कमी नहीं होता, अल्लाह का देन है। तो अल्लाह तो देता ही रहता है। जब तक आप किसी के साथ रहेंगे, हम बिस्तर होंगे, अल्लाह देता रहेगा। अल्लाह नहीं देता है, देता इंसान है। नाम बदनाम अल्लाह को कर देता है। मतलब अपने जो पूजनीय हैं, जिसको भगवान मानता है, गॉड मानता है, जो भी मानता है, उसको भी जलील कर देता है, जो अल्लाह का देन है। अरे भाई, काहे का अल्लाह का देन है? तू पति से अलग रह, कैसे पैदा हो जाता है? जब तक तू संभोग नहीं करेगी तब तक पैदा कैसे हो जाएगा? संभोग कर रही है, अल्लाह को बीच में बदनाम कर रही है, ये गलत बात है। अच्छा,
क्या लगता है जो गुलाम हैदर है उसके पाकिस्तान वाले पति उसे जो डिमांड कर रहे हैं बच्चों को, क्या लगता है बच्चे देना चाहिए? क्योंकि ये तो कहती है कि हम बच्चे नहीं देंगे, बच्चे सिर्फ मेरे हैं। वो बच्चे ही नहीं, सीमा भी चली जाएगी, हैदर के पास जाएगी। अभी भी सीमा हैदर उसको बोला जाता है, उसका सीमा मीना क्यों नहीं बोला जाता? जब उसके सचिन के साथ समर्पित हो गई तो उसका सरनेम बदल देना चाहिए। क्यों सीमा हैदर के नाम से जानी जाती है? उसको जानना चाहिए सचिन मीना के नाम से, उसका सरनेम मीना हो जाना चाहिए। और बेमतलब का उसको सचिन तो बेवकूफ़ है, उसको कुछ भी नहीं, ABCD कुछ भी का नॉलेज नहीं है। वो बिना मतलब का उसको वो ढाल बना रखा है और एक दिन उसका सत्यानाश फेर देगी वो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सचिन सीमा उसके पूरे परिवार को भेज देना चाहिए पाकिस्तान, जैसे उसने हरकत की है। बिल्कुल, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। सचिन के पूरे परिवार को ही भेज देना चाहिए, तब पता लग जाता है जो पाकिस्तान में क्या हिसाब किताब है और किस तरह से जी रहा है। यहाँ पे वो पूरे ऐशो आराम से जी रही है, उसको सब सम्मान दे रहा है। जाके देख ले सचिन, अगर काबू है, हिम्मत है, ताकत है तो जाए पाकिस्तान में सीमा के साथ वहाँ रहे। और उसको फाइनेंस करने के लिए हम फाइनेंस करवा देंगे, जो भाई तुमको एक घर दिलवा देते हैं। कितने का घर होगा? बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग हैं जो उसको घर फाइनेंस करवा दे, अब पाकिस्तान में रहने के लिए कह दे, लेकिन वो जा नहीं सकता, वो जाएगा नहीं। सीमा हैदर फ्रॉड है और सचिन भी फ्रॉड है। सचिन फ्रॉड के चक्कर में फंस गया है। अगर प्रेम भी होता है तो अपने बराबरी से होता है, ऐसा नहीं है जो अपने नीचे वाले से हो जाता है, या कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग प्रेम होता है। तो वो कहाँ पाकिस्तान का, ये कहाँ राजस्थान का, तो उस दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्या हिसाब किताब बैठेगा? वो तो बिल्कुल साफ पटल पे दिख रहा है जो षड्यंत्र के अंदर आई है। जैसे राजीव गांधी को एक महिला ने उड़ा दिया ना, वैसे किसी को उड़ाने के, किसी को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये जासूस है और ये जासूसी करने आई है। नहीं जासूस नहीं है तो सरकार इसका खर्चा बांध दे 5-6 हज़ार रुपये महीने का, राजस्थान में रखवा दे जहाँ सचिन मीना का घर है, वहाँ रह ले। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि सचिन और उसके परिवार को फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से इसको रखने की, सही हो सकता है क्या ये? देखिए, इस विषय में जब तक तथ्य सामने ना आए, जब तक एकदम से एग्जैक्टली हिसाब किताब ना आए, जो आपको कोई प्रूफ ना हो, कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है जो एकदम से हवा में बात हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत सारे फंडिंग होता है, बहुत सारे NGO चल रहा है, बहुत सारे तौर तरीका है। आजकल तो सोशल मीडिया सबसे जरिया बन गया हुआ है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से सहायता पहुंचा सकता है। लेकिन सीमा हैदर ये भारत के लिए अच्छी महिला नहीं है, इसको तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान उसको ही नहीं, साथ में बैग में सचिन को ही भर के भेज दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जासूस है, पाकिस्तान की जासूस है, फंडिंग भी मिल सकती है उसे, ऐसा हो सकता है। और सिर्फ सीमा को ही नहीं बाहर भेजना चाहिए, सचिन और सचिन के पूरे परिवार को भेज देना चाहिए, ऐसा पब्लिक का डिमांड है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।